प्यारे विद्यार्थियों, मैं मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीमान से कन्हैयालाल देवेरा क्लास 10th के लिए ऑनलाइन आज हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। मित्रों, हिंदी की अपनी वही पुरानी पुस्तक है, केवल 9th की बदली है। तो आपको अगर किसी के पास पुराना कोर्स हो तो वो भी चलेगा। आपने शायद पुस्तकें खरीदी होगी, अगर नहीं भी खरीदी है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उस पाठ को बोर्ड के ऊपर लिख करके प्रश्नोत्तर भी आपको जो है ऑनलाइन करवा रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। आशा है आप लोग जो है जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से सुनेंगे और हर विषय की अपनी नोटबुक बना लें ताकि उसके अंदर आप काम भी कर सकें। जो कुछ आपको काम दिया जाता है वो भी करना है। तो आइए आज अपनी जो 26 पुस्तक है, गद्य एक पाठ है और दूसरा पाठ पद्य का है। तो सबसे पहले अपन पद्य पाठ शुरू करना है। इसमें सबसे जो पहला पाठ है बहुत ही सुंदर पाठ है, सूरदास जी का पाठ है। सूरदास भक्ति काल के सगुण शाखा के एक श्रेष्ठ कवि हैं। इनके बारे में कई जनश्रुतियां हैं, कई किंवदंतियां हैं। लोगों के अंदर इनको अंधेपन को लेकर के कई भ्रम हैं, लेकिन जो कुछ हमारा जो आधार है ये पुस्तक है, इस पुस्तक को आधार मान करके इसमें जो कुछ बातें बताई है उनके परिचय में हम वही जानेंगे। इनका जन्म 1540 के अंदर रुनुकता गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आया हुआ है। इनके पिता का नाम रामदास था और इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। इनके अंधेपन के बारे में कई भ्रम हैं। कहते हैं कि एक बार ये अंधे होने के कारण कुएं के अंदर गिर गए थे और कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति थी, तो भगवान कृष्ण ने वहां प्रकट होकर के उनको कुएं से निकाला। तब कहते हैं कि सूरदास ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे ये नेत्र तो दे दी है, आपके दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन मैं इस संसार के पापों को देखना नहीं चाहता। जब कृष्ण ने सूरदास से ये बात सुनी तो शायद कहते हैं कि उस समय से उनको दिखना बंद हो गया, लेकिन उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। चक्षु के अंत आंखें, प्रज्ञा चक्षु खुल गई। तो उन्होंने अपना सारा जीवन जो है कृष्ण की भक्ति के अंदर, उनकी आराधना के अंदर लगा दिया और उन्होंने बचपन से लेकर के और किशोरावस्था तक उनकी जो भी अटखेलियां थी, जो भी उन्होंने लीलाएं की, उन सबका उन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है। इस पाठ में भी आप देखेंगे कुल 4 पद हैं और चारों पदों के अंदर पहले पद के अंदर जो है वो राधा से सबसे पहले मिलते हैं। तो किस तरह से उनका परिचय होता है, किस तरह अपनी चतुराईपूर्ण बातों से श्री कृष्ण राधा को अपने साथ खेलने के लिए तैयार करते हैं, उसका सुंदर वर्णन इसके अंदर आया हुआ है। और पीछे वाले जो 3 पद हैं उसमें आपने शायद नाम सुना हो कि कृष्ण के एक मित्र थे उद्धव।
कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए थे। पीछे गोपियां वीरा वेदना के अंदर बड़ी प्रताड़ित थी, दुखी थी। जब कृष्ण को यह पता चलता है कि गोपियां मेरी याद में बहुत दुखी हैं, तो वे अपने मित्र उद्धव को यह समझा करके भेजते हैं कि आप गोपियों को जाकर के कहना कि तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो और कृष्ण को भूल जाओ। लेकिन गोपियों ने जो उद्धव को जवाब दिया और उनकी बातों के ऊपर जो ताने मारे, उससे उद्धव भी बड़ा प्रभावित हो गया और वो भी अपना जो है निर्गुण ब्रह्म की आराधना भूल करके श्री कृष्ण में हो गया, कृष्ण के आराधना में लग गया। तो ऐसी कुछ बातें जो है वो इन पदों के अंदर कही गई है। तो मैंने ये संक्षेप के अंदर आपको ये सूरदास का परिचय दिया है और इस पाठ का परिचय दिया है। अपन विस्तार से और जब मिलेंगे तो मैं लिखित में भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल अपन पाठ का जो मूल पद है, हम अभी ऑनलाइन पर पाठ का जो मूल पद है उनके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे, जिससे आप उस पाठ से परिचित हो जाएंगे और जब परीक्षा आएगी तो उसमें एक व्याख्या आती है। तो इनकी आप जब बार बार सुनेंगे, अभी ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं, फिर वापस अपन स्कूल में भगवान करे तो मिलेंगे तो वापस इसको एक बार रिपीट करेंगे तो आपको पूरे पद का अर्थ और भावार्थ ध्यान में आएगा, तो आप व्याख्या कर सकेंगे। इसलिए हम अभी फिलहाल इसके मूल अर्थों को समझने का प्रयास करें और उससे संबंधित प्रश्न करें, ताकि एक जो है उन पाठों का परिचय आपको हो जाए। तो इस जो आप घर पे रह रहे हैं तो उसका आपके समय का जो है उपयोग हो जाएगा। पहला पद है, ये पद गेय है, तुकांत है। कविताएं दो रूप में लिखी जाती हैं, एक तो तुकांत और एक अतुकांत। तुकांत कविताएं वे होती हैं जिनके अक्षरों और मात्राओं की संख्या हर लाइन में बराबर बराबर हो जाती है, तो उसको अपन गा सकते हैं, उसका लय में बोल सकते हैं। एक अतुकांत होती है जिसकी एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी, उसको ऐसे ही बोलचाल की भाषा में कहते हैं रबड़ छंद कविता, जिसके अंदर कोई छंद नहीं है, जिनकी मात्राएं हर लाइन में या अक्षर बराबर नहीं है, तो अतुकांत होती है। तो ये तुकांत है, गाने लायक है, लयबद्ध अपन बोल सकते हैं। मैं जिस लय में बोलता हूँ आप भी घर पर उसी लय में बोलने की कोशिश करना। लय में बोलने से वो हृदयंगम हो जाती है, वो कंठस्थ हो जाती है और फिर आप आराम से बोलते 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 उन शब्दों को बोलते बोलते अनजान शब्दों के अर्थ भी समझने लगते हैं और आप आराम से उसके अंदर से कोई प्रश्न आता है तो हम उस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। कुछ शब्दार्थ भी मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इन्हें आप देखना और फिर आप अर्थ समझने की कोशिश करना, तो आपको थोड़ा कठिन नहीं लगेगा। सबसे पहला पद है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी गोरी, खेलत रहती अपनी गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, करत फिरत माखन दधी चोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी।
श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कितना अच्छा है। आप सब इसी लाइन में बोल करके फिर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण पहली बार जब राधा को देखते हैं तो पूछते हैं, हे गौरी, हे बालिके, हे किशोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो। काकी है बेटी। काकी कहते हैं किसकी, आप किसकी बेटी हो, किसकी पुत्री हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। कबहू यानी कभी भी, ब्रज खोरी यानी ब्रज की गलियों में। हमने पहले कभी ब्रज की गलियों में आपको देखा नहीं। तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो। अब राधा जवाब देती है कि काहे को हम ब्रज तनावती। अरे भैया, हम ब्रज के इलाके में क्यों आएगी। खेलत रहती आपनी पोरी। पोरी यानी दहलीज, घर के बाहर का हिस्सा। हम तो अपने इलाके में ही अपनी पोल के पास ही खेलते हैं। हम ब्रज के इलाके में क्यों आएंगे। ब्रज तन यानी ब्रज की तरफ, ब्रज के इलाके में हम ब्रज की तरफ क्यों आएंगे। हम तो अपनी पोल के वहीं पर खेलते हैं। पर हाँ, सुनत रहती, हाँ मैं ये सुनती रहती हूँ। श्रवणनी नंद डोटा, अपने कानों से क्या सुनते हो कि नंद बाबा का कोई डोटा यानी पुत्र। हाँ, मैंने ऐसा जरूर अपने कानों से सुन रखा है कि कोई नंद बाबा का पुत्र है, बेटा है, जो करत फिरत माखन दधी चोरी, जो माखन और दही की चोरियां करते फिरता है। ऐसा मैंने जरूर सुन रखा है। कृष्ण थोड़ी फीकी हंसी हंसी अरे, और वापस बोलते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम गई। ठीक है, मैं माखन दही की चोरियां करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा क्या चुरा लूंगा। तुमरो कहा, अब यहाँ कहाँ का मतलब कहाँ नहीं, जगह नहीं, कहाँ का मतलब है क्या, कि हम आपका क्या चुरा लेंगे। खेलन चलो संग मिली जोड़ी। चलो मेरे साथ खेलने चलो, हम जोड़ी बना करके खेलेंगे, साथ साथ मिलजुल करके खेलते हैं। तुम ये पिछली जो सुन रखा है उन बातों के ध्यान मत दो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी इस बात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण रसिकों के शिरोमणि है, रसिकों में श्रेष्ठ है। बात नहीं बुरी, बातों के अंदर बहका करके, और राधिका भोरी, राधिका भोली है, उस भोलेपन का फायदा उठा करके उनको बहका करके और अपने साथ खेलने के लिए राजी कर देते हैं। तो इस प्रकार जब पहली बार किस तरह से परिचय होता है, किस तरह से कृष्ण अपनी वाक चातुर्यता के कारण राधा को खेलने के लिए, अपने साथ खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं, उनकी मित्रता हो जाती है। तो उस बात का इसमें पद में वर्णन किया है जो मैंने किया। अब हम अगले पद की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद में अपन इस दूसरे पद को पढ़ेंगे।